तो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट कि आपके बिजनेस के बराबर में किसी कंपटीटर ने कोई नया बिजनेस खोल दिया, तो नया बिजनेस खोल दिया उससे आपका तो कोई रिलेशन नहीं है, आपकी तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है, आपकी तो कोई टर्म्स ऑफ मनी में पैसा आ नहीं रहा है, जा नहीं रहा है, तो उसे भी आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में खातों में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो सिंपल सी बात, केवल वो ट्रांजैक्शंस, ओनली दोज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड की जा सकती हैं, विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जिन्हें हम पैसों में गिन सकते हैं, माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, प्लीज रीड आउट दीज एग्जाम्पल्स सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड ऑफ दीज कंसेप्ट्स। मैंने इससे पहले भी आपको कुछ बुकिश फोटोज भेजे हैं, आप उन बुकिश फोटोज को सबको अच्छी तरह से देख लेंगे, होप ओके। इसके बाद मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के बाद बेटा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। कौन सा पीरियड कंसेप्ट आता है? अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। ये अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या होता है बेटा? अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट होता है कि एक जो बिजनेस है उसकी एक लिमिटेड लाइफ साइकिल, फिक्स्ड लाइफ साइकिल हमने बना दी। फिक्स लाइफ साइकिल क्यों बना दी? जैसे आप एजुकेशन लेते हैं तो एक एक स्टैंडर्ड आप जब पढ़ते हैं तो उसके लिए एक ईयर फिक्स किया गया। फर्स्ट क्लास में 1 साल रहेंगे, सेकंड क्लास में 1 साल रहेंगे, थर्ड क्लास में 1 साल रहेंगे, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन, 10, इस तरह से आपको एक एक साल की स्टडी करनी पड़ेगी, तब आप आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से कुछ बिजनेस को सोचिए, जैसे आपके हर एक क्लास का जो रिजल्ट है एट द एंड ऑफ ईयर निकलता है, पता चलता है कि आपने अच्छा करा, बुरा करा, आप पास हुए या फेल हुए, उसी तरह से बिजनेस का भी रिजल्ट हमें पता चलना चाहिए कि बिजनेस ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा है, बिजनेस में क्या हो रहा है। तो इसलिए जो पूरी एंटायर लाइफ जो बिजनेस की है वो हमने 12 मंथ्स के टाइम में क्या कर दिया? बांट दी, डिवाइड कर दी, ताकि 1 साल का पीरियड जो है उसमें बिजनेस रन करे और जो भी ट्रांजैक्शन है उसका रिजल्ट निकाले एट द एंड, और पता चल जाए बिजनेस ने प्रॉफिट किया है कि लॉस करा है, बिजनेस कितना अच्छा चला है, बिजनेस ने क्या उतना पैसा कमा लिया जितना सोचा गया था, या बिजनेस उतना भी नहीं कमा पाया। तो क्या लिखा है? एंटायर लाइफ ऑफ द फर्म इज डिवाइडेड इनटू टाइम इंटरवल्स। पूरा के पूरा जो जीवन काल है बिजनेस का वो समय के अंतरालों में बांटा गया है फॉर द मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिट्स, ताकि उसके प्रॉफिट्स को काउंट कर लिया जाए, मेजर कर लिया जाए। और उसके लिए कितने मंथ्स लिए जाते हैं? 12 मंथ पीरियड। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2 तरह के हमारे यहाँ ईयर होते हैं बेटा। एक तो होता है कैलेंडर ईयर। कौन सा होता है? कैलेंडर ईयर। और एक होता है फाइनेंशियल ईयर। ठीक है बेटा, कैलेंडर ईयर जो है आपका इंडिया का या पूरे वर्ल्ड का, आप सब जानते हैं कैलेंडर कब शुरू होता है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। ठीक है। और फाइनेंशियल ईयर बहुत आसान है समझने के लिए, आप अपनी क्लास में देखिए, आपकी क्लासेस कब से शुरू होती हैं? 1 अप्रैल से शुरू होती हैं, किसी भी क्लास, किसी भी स्टैंडर्ड को देखें तो, और नेक्स्ट ईयर 31 मार्च में जाके ख़त्म होती है। तो यही हमारा क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर होता है। हमारा जो इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम है, इनकम टैक्स जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया है, उसमें भी जो ईयर लिया जाता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च लिया जाता है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं? हाउ मेनी मंथ्स आर देयर? 12 मंथ्स आर देयर। तो हमने क्या किया हुआ है? 12 महीनों का एक ईयर फिक्स किया हुआ है। तो ये वाला प्रिंसिपल ये कहता है कि हर बिजनेस को, एवरी बिजनेस वुड फिक्स अ ईयर फॉर इट्स ऑपरेशंस, अपने बिजनेस के ऑपरेशंस के लिए एक वर्ष निर्धारित कर लेगा, 12 महीने का वर्ष निर्धारित कर लेगा, जिसमें उसके प्रॉफिट लॉस को काउंट किया, मेजर किया जा सके। ठीक है, ये अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट आपका कहता है। प्रॉफिटेबिलिटी जानने के लिए अपने बिजनेस की, आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका कॉस्ट कंसेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है बेटा? कॉस्ट कंसेप्ट कहता है कि आपने बिजनेस में जितनी भी एसेट्स ली हैं, क्या ली हैं बेटा? एसेट्स ली हैं,
उन्हें आप किस प्राइस पर लिखेंगे? आप उन्हें एक्विजिशन प्राइस पर लिखेंगे। किस पर प्राइस पर लिखेंगे? एक्विजिशन। अब ये होता क्या है? एसेट्स क्या होती हैं? एसेट्स आप अच्छी तरह जानते हैं, बिजनेस की लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब क्या हैं? एसेट्स। आप जो एसेट्स लेते हो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखोगे जब भी खरीदोगे, परचेज करोगे। बुक्स ऑफ अकाउंट क्या है? खाते। तो खातों में किस प्राइस पे लिखोगे? मान के चलिए एक मशीन मार्केट से 10 लाख की आप परचेज कर रहे हो, ठीक है, और वो सबके लिए अवेलेबल है 12 लाख में, आपको मिल रही है 10 लाख में। तो क्वेश्चन ये आता है कि आप 12 लाख लिखोगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में या 10? सबको 12 की मिलती है, आपको 10 की मिली, तो आप क्या दिखाओगे कि मुझे तो 12 की मिली है या मुझे 10 की मिली है? तो यहाँ पे बात आती है एक्विजिशन कॉस्ट। जितने में आपको पड़ी आप उतने में लिखेंगे। आपको 10 लाख की पड़ी 10 में लिखेंगे, आपको 13 की पड़ी 13 में लिखेंगे, 12 से आपका कोई रिलेशन नहीं रहेगा। और यदि आपने 12 की खरीदी तो 12 में लिखेंगे। एक्विजिशन कॉस्ट जितने में आपने प्राप्त किया उतने में आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करना पड़ेगा? अपनी असेट्स को लिखना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे कि हिस्टोरिकल कॉस्ट कहती है हिस्ट्री की। हिस्ट्री क्या है? परचेज प्राइस। परचेज प्राइस पर ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या लिखा जाता है? असेट्स को लिखा जाता है। कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब लागत, आपको कितने में पड़ी है कोई पर्टिकुलर असेट, कोई पर्टिकुलर चीज, आप उसे ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में राइट करेंगे। ओके, इन तीनों कंसेप्ट्स में जो आपको आज पढ़ाए गए हैं, यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क एनी प्रॉब्लम एनी टाइम। ओके, थैंक यू।